गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज ये लेक्चर बहुत यूजफुल होने वाला है। किन किन के लिए पहले मैं ये बता देता हूँ। ये लेक्चर यूजफुल होने वाला है उनके लिए जो क्लास 10th में है, जो कि क्लास 10th में है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये यूजफुल होने वाला है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम के लिए। और मेरा टारगेट रहेगा केवीएस पीआरटी पे, लेकिन आप चाहो तो एसएससी सीजीएल तक के क्वेश्चन इससे कर सकते हो, लेकिन मेरे चाहने से थोड़ा ना होगा, आपके चाहने से होगा, ठीक है ना। लेकिन सेंटर में आज ये रहेगा किसके लिए, सॉरी केवीएस पीआरटी में नहीं आता है, सॉरी 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 आज सॉरी आता तो एप्टीट्यूड सेक्शन में आता है। मैं पता नहीं क्या हो जाता है, 3-4 चीजें एक साथ चल रहा हूं ना। चलो, तो आज क्लास 10, देखो पता क्या होता है, जब चीजों को कवर चढ़ा के सिखाया जाता है ना, कवर चढ़ा के मतलब क्लास 9th के लिए, क्लास 10th के लिए, या फिर एप्टीट्यूड के लिए, सीजीएल के लिए, या फिर लिख दो एसएससी एमटीएस के लिए, या फिर लिख दो रेलवे के लिए, तो आपको बेवकूफी बनाया जाता है ज्यादातर। क्योंकि कंसेप्ट तो अपना रूप कभी चेंज नहीं करेगा, चाहे आप कहीं भी पढ़ो, टॉपिक तो यही रहेगा ना। चलो, इस हेड चैप्टर का नाम है सम। इस चैप्टर को हम करेंगे 2 पार्ट में, ठीक है ना। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, 2 पार्ट में सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा दूंगा। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता है क्या होता है, इससे पहले चैप्टर नंबर 8 है, आप फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हो क्लास 10th। और बाकी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है वो पढ़ चुका है, तो इस चैप्टर को करे, नहीं पढ़ चुका तो मेरा वाला सीरीज देखने के बाद करे, ठीक है ना। चलो, तो आप सुनना मैं क्या कह रहा हूं। क्लास 10th, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको सबसे पहले पता चल गया होगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और एक होता है कॉसेक थीटा, और एक सेक थीटा, और एक कॉट थीटा। ये 6 एंगल थे, पता चला ना। इसकी वैल्यू क्या थी, P बाय एच, इसकी वैल्यू B बाय एच, इसकी वैल्यू P बाय बी। ये होता था 1 बाय साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा, दैट इज H बाय P। इसकी वैल्यू थी 1 बाय कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा का उल्टा, दैट इज H बाय B। और इसकी वैल्यू थी 1 बाय टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा का उल्टा, यानी कि B बाय P। और इन शॉर्ट हम लोग इसे ऐसे याद करते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। और एक और था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और हमने तो हिंदी मीडियम में पढ़ा था, हमने पढ़ा था लाल बटे कका। पहले वाला साइन, फिर कॉस, फिर टेन, फिर उल्टा चलना है नीचे से, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को करने के लिए पहले तो आपको देखो, अब इस चैप्टर को करने के लिए ना सुनना, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए एक बहुत बड़ा राज की बात बताता हूं, और क्लास 10th के बच्चों को भी। इस चैप्टर को करने के लिए बस यही 3 चीजें पता होनी चाहिए। ये 3 नहीं भी पता होगी तो भी चल जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। चलो, वैसे पता तो सारी होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं। अब साथ ही साथ आपके पास इसमें थी एक एंगल टेबल। क्या थी, एंगल टेबल क्या थी, एंगल टेबल। वेट अ मिनट, इस पे क्या थी, एंगल टेबल थी, ठीक है ना। तो वो एंगल टेबल में क्या था बच्चों, आपके पास साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब के ना एंगल पे वैल्यूज थी। और कौन कौन से एंगल पे वैल्यूज थी आपको पता होना चाहिए। 0 डिग्री पे थी, और 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और कौन से डिग्री पे, 90 डिग्री पे, है ना। तो इन डिग्री पे आपको एंगल्स की वैल्यूज थी। ये तो आपको सबको पता होगा, पता है ना इतनी बात तो। चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो, अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको एंगल टेबल, जिसे हम कहते थे एंगल टेबल, वो साइन, कॉस और टेन, बस इन 3 की याद रखनी है। इस चैप्टर की बात कर रहा हूं, और चैप्टर की बात नहीं कर रहा। मतलब वैसे तो पूरी याद करनी है, लेकिन ओहो, ये क्या कर रहे हो बाबूजी, ठीक है ना। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे, सही है ना। चलो, ये होता था 0, ये होता था 1 बाय 2, ये होता था 1 बाय √2, ये होता था √3 बाय 2, और वो 1, वो होता था 1 √3 बाय 2,
1/√2 और 1/2 और 0, ये होता था 0, 1/√3, ये होता था 1, ये होता था √3 और वो होता था एनडी। एनडी स्टैंड फॉर नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ठीक है ना। ये बस इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 9 को करने के लिए क्लास 10th आपको बस यही 3 पता हो तो चलेगा। हालांकि करनी तो पूरी टेबल है, लेकिन इन 3 से काम चल जाएगा। तो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो क्लास 9th के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस चैप्टर को करने की। ठीक है ना। चलो अब करते हैं। आप सबसे पहले इस चैप्टर की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आती है। मानो ये कोई हाइट है, कुतुब मीनार ले लो, कुछ ले लो। इसकी हाइट को नापने का एक तरीका तो ये इंच टेप से नापो, और एक तरीका ये है कि आप इसका एंगल देख लो कितना है और यहां से दूरी देख लो। इसे कहते हो बेस, इसे कहते हो परपेंडिकुलर, इसे कहते हो हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं कर्ण। और आपको अगर ये तो पता ही चल जाएगा क्योंकि आप ये नाप सकते हो। इससे आप चाहो तो ये निकाल लो और चाहो तो ये निकाल लो। तो बेसिकली इसका काम यही होता है। और याद रखना, पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए आपका ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होना कंपलसरी है आपके लेवल तक, मतलब जहां तक आपके क्वेश्चन है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, ये 3 साइड होती है, ये भी पता होती है। अब इसके क्वेश्चन आने हैं। ठीक है ना। देखो ये सब बता रहा है कि इस पहाड़ की ऊंचाई देखनी हो, पतंग की ऊंचाई देखनी हो, तो हम एंगल देखेंगे, ये हाइट देखेंगे, ट्रायंगल बनाएंगे, हमें ये तो पता चल जाएगा, हम ये निकाल लेंगे। ठीक है ना। ये सब चीजें करेगा। अब देखो, हाँ ये आता है, एक आता है, 2 एंगल आते हैं। एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक आता है एंगल ऑफ इलेवेशन। एक आता है एंगल ऑफ इलेवेशन। मैं इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूं और अगर आप समझ गए तो आपको बहुत आसान लगेगा। देखो, मान लो इस बिल्डिंग की ऊंचाई को आप देख रहे हो यहां से, तो आप देखोगे 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 देखोगे, तो आपने ऊपर की तरफ सर करके देखोगे। इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ इलेवेशन। और हिंदी में कहते हैं उन्नयन कोण। इसी तरीके से ये डायग्राम बहुत अच्छा है। देखो, अब आप बिल्डिंग की हाइट पे खड़े हो, नीचे को देख रहे हो, तो एक सीधी लाइन ड्रॉ की हमने और यहां पे जो एंगल बन गया, ये एंगल, इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। अब मेरी बात सुनना, अगर ये 2 लाइन पैरेलल हो, सुनते रहना, ये 2 लाइन पैरेलल हो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो और ये ट्रांसवर्सल हो, तो आपको पता है ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और उसे क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हिंदी में कहते हैं एकांतर अंतः कोण। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। यानी कि अब एक चीज समझो, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अगर मैं नीचे से देखता तो वो क्या हो जाता, एंगल ऑफ इलेवेशन। एंगल ऑफ इलेवेशन। तो अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ इलेवेशन दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी कि अगर मैं एक ही डायग्राम के लिए लूं, सिंगल डायग्राम के लिए, तो यही वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, सुनने की कोशिश करना और बहुत मजा आएगा। टीचर टू टीचर वेरी करता है पढ़ाने का तरीका। अब किसी भी क्वेश्चन में चाहे वो एंगल ऑफ इलेवेशन दे या फिर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे, हम जब भी डायग्राम बनाएंगे हम यही वाला एंगल बनाएंगे। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूं। हम हर बार इलेवेशन एंगल ही बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता दिया डिप्रेशन इलेवेशन के बराबर होता है, तो इसीलिए हम इलेवेशन ही बनाएंगे हर बार। और अगर कोई डिप्रेशन ऑफ एंगल बना के, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के करा रहा है, मानो डिप्रेशन एंगल 60, तो वो डायग्राम में फिर आपको कराते कराते कहेंगे कि ये भी 60 है, इसलिए नीचे आ जाओ। ठीक है ना। तो चलो, ये सब बहुत सारे डायग्राम है। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन करेंगे। गवर्नमेंट जॉब में डेफिनेटली इससे एक क्वेश्चन आता है जिसकी कोई तो वो नहीं है, विकल्प नहीं है। चलो, पहला क्वेश्चन। अच्छा, डायग्राम दे रखा है। देखो याद रखना, जिसमें डायग्राम दे रखा है वो क्वेश्चन आसान होता है। और जूम कर देता हूं, एक बच्चे ने मुझे सजेशन दिया कि सर जूम कर देना। अब ये जूम कहां से होता है? हाँ, दैट्स गुड। आप लोग ही तो सिखा रहे हो मुझे अच्छी अच्छी चीजें। तो ये
9.11 डायग्राम दे रखा है। अब देखो ये एंगल दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। क्लियर है? क्लियर है। अब वो क्या दे रखा है, ये 20 मीटर ये दे रखा है, ये भी क्लियर है। वो हाइट ऑफ पोल पूछ रहा है, पी पूछ रहा है। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन करना क्या है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। आपको ना जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक साइड दी होगी और एक साइड पूछेगा। तो इसमें हाइपोटेनस दे रखी है और परपेंडिकुलर पूछी है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा एंगल आता है। तो आपको टेबल याद होगी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच। तो बस साइन थीटा की जगह 30, पी की जगह आपको नहीं पता, एच की जगह 20 उधर जाएगा, 20 इंटू साइन 30 इक्वल टू पी। और साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए 1/2। तो पी बराबर 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा 10 मीटर। इसी तरीके से ये पूछता तो आप एक ऐसा एंगल लगाते जो बी और एच में आता है, फिर आप क्या लगाते, कॉस थीटा लगाते, क्योंकि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। बस इतनी सिंपल चीजें हैं। अगर आप ये चीजें समझ लेते हो तो आपको कोई हरा नहीं सकता। चलो आगे, अब सुनना ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और ये फाउंडेशन है एनसीईआरटी। आप जिंदगी में अगर आप 10th क्लास में हो तो याद रखना यही चीज, अगर आप जब पढ़ाई पूरी कर लेते हो, ग्रेजुएशन कर लेते हो, फिर आपके मन में सपना आता है कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं, तब आपको दोबारा ये सिखाया जाएगा। तो अगर आज अच्छे से सीखते हो तो फिर कल नहीं सीखना पड़ेगा। तो देखो, एक पेड़ था, कह रहा पेड़ टूट गया, मान लो यहां से टूट गया, तो ये टूट के जमीन में टकरा गया। ठीक है, पेड़ यहां से टूट के ये चला गया। ठीक है ना, अब सुनते रहना। उसने कहा एंगल बना रहा 30। अब देखो मैं कितना तेज हो गया, क्योंकि मैं पढ़ ही नहीं रहा कि वो एंगल कौन सा है। समझ आया क्यों नहीं पढ़ रहा? क्योंकि मुझे पता है कि एंगल कहीं से भी हो वो हमेशा नीचे से ही करेंगे, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर इट टच इज 8 मीटर। अब देखो ये ट्री का फुट है, सॉरी फुट ये है और टॉप ये है। जो टॉप यहां था, यहां से यहां आ गया, ये रहा वो टॉप और ये रहा फुट, इसके बीच का डिस्टेंस है 8 मीटर। अब वो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई बताओ, और वो पहले वाली ऊंचाई पूछ रहा। तो देखो डायग्राम के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू पी प्लस एच, क्योंकि ये भी तो ट्राइंगल का ही पार्ट, वो ये भी तो ट्री का ही पार्ट है। बस आपको पी भी निकालना है और एच भी निकालना है, तो बस। और पता क्या है बी, अब पता बी है और निकालना पी भी एच भी है। पहले मानो पी को निकालते हो, तो आपको पता है एक एंगल जिसका नाम होता है tan थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं tan 30 इक्वल टू पी बाय बी। बी है 8, तो बी पी इक्वल टू 8 tan 30। tan 30 होता है 1/√3, तो 8/√3 ये आ गया पी। अब आते हैं हाइपोटेनस। बी और एच में क्या आता है, कॉस थीटा। तो अब मैं कॉस थीटा निकाल देता हूं, यहां निकाल देता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू बी। बी कितना है 8, एच कितना है नहीं पता, एच ऊपर जाएगा, एच इक्वल टू 8 बाय कॉस 30। कॉस 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 16/√3। तो यहां लिख दिया 16/√। तो एलसीएम आ जाएगा √3, 24 परिमेयकरण कर दो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन, तो आ जाएगा 24√3/3, 3 8 था, तो आंसर आ जाएगा 8/√3। समझ आया बच्चों? चलो बहुत अच्छी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक स्लाइड बनाने, ओके 2 स्लाइड बनाने की कोशिश की। ठीक है ना, एक 5 साल के बच्चों के लिए जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और एंगल बना रहे 30। ओके, एक दूसरा है बड़े बच्चों के लिए जिसकी हाइट है, ये फालतू को हटाओ, जिसकी हाइट है 3 मीटर और उसका एंगल है 60। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्लाइड। इसे स्लाइड कहते हैं जो नीचे को झूला आ रहा है। तो देखो पता परपेंडिकुलर है, निकालना हाइपोटेनस है, पता परपेंडिकुलर है, निकालना हाइपोटेनस है।
तो आपको एंगल पता होना चाहिए, तो हमें पता है साइन थीटा, तो साइन 30 इक्वल टू पी बाय एच। साइन एच उधर भेजोगे, साइन 30 नीचे आ जाएगा, और साइन 30 कितना होता है 1/√2, ऊपर जाएगा 2, तो एच आ जाएगा 3 मीटर, पहले का आंसर। इधर आ जाओ, साइन 60। देखो ये चीज जब आप समझने लग गए ना कि साइन ही क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि पता पी है और निकालना एच है, और पी और एच में कौन आता है, साइन भी आता है और कोसेक भी आता है, तो मैं साइन ही लगा दूंगा। साइन इक्वल टू पी बाय एच, साइन 60 √3/2, तो 2√3 आंसर। ओके, अब देखो, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो, अच्छा मैं जब भी सोचू बाहर क्यों चला गया, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट वेयर द ग्राउंड इज 30 मीटर। मतलब अब मुझे थोड़ी सी, 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा ऊपर का स्पेस खाली करना पड़ेगा। पता है पढ़ाई बहुत अच्छा टूल है, ठीक है ना, लेकिन ये ज्यादातर लोगों को पता चलता है कब, जब वो उस पढ़ाई वाले फ्रेम से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना, तब वो सोचते हैं। मान लो आप किसी कभी बीमार हुए, आप आपके घर में कोई बीमार हुआ, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, वहां पे डॉक्टर को देख के आपको लगता नहीं है कि यार ये काम नहीं कर रहा और इसकी सैलरी इतनी ज्यादा है, मजे में जी रहे हैं, ये है वो है, ठीक है ना, उस समय अफसोस करने का कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते हैं, पार्टीशन कर देता हूं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द, देखो 30 मीटर। मेरे को पढ़ने मतलब जो बहुत, मैंने तो कम से कम 7-8 साल यही कराया है, ठीक है ना, तो मुझे तो क्वेश्चन के आंसर भी याद है, ठीक है, तो मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं बस ये डाटा उठा रहा होता हूं कि ये क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो अब वो पूछ रहा है हाइट ऑफ टावर बताओ, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो पता है बी और निकालना है पी। पी और बी में कौन आता है, टेन थीटा, डायरेक्ट लगाओ, टेन 30 इक्वल टू पी बाय बी, 30 उधर जाएगा, P इक्वल टू 30 गुणा 1030, 1030 कितना होता है 1/√3, रेशनलाइजेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 10√3, 10√3, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो ये पतंग उड़ रही है, कोई तो उड़ा रहा होगा धागे से, तो जमीन से इस काइट की ऊंचाई जो है वो कितनी है, 60 मीटर। देखो काइट वाले क्वेश्चन में ना 60 डिग्री, मैंने कहा एंगल तो हमेशा नीचे से ही लूंगा मैं, ठीक है ना। काइट वाले क्वेश्चन में ये वाली लाइन जरूर करेगा, देयर इज अ नो स्लैक। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आप पतंग उड़ा रहे हो, वो पतंग है आपकी, और आपका धागा ऐसे लटक के जा रहा है, मतलब बहुत धागे में खिंचाव नहीं है, तो आपकी कैलकुलेशन गलत आएगी। तो वो हमेशा ये कहता है कि धागा क्या है, तना हुआ है, तना हुआ मतलब बिल्कुल टाइट है, ठीक है ना। तो वो धागे की क्या पूछ रहा है, हाँ लेंथ। तो ये कौन है परपेंडिकुलर, ये कौन है बेस, और ये कौन है हाइपोटेनस। तो निकालना कौन है, हाइपोटेनस। तो बस अब कर दो, तो क्या आ जाएगा 10, सॉरी पी और एच में क्या आता है साइन थीटा, साइन 60 इक्वल टू पी, पी की जगह 60, एच की जगह एच, तो एच इक्वल टू 60 अपॉन साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 20 या 30, तो 20√3, तो हो जाएगा 40√3 इधर आंसर। चलो अब क्वेश्चनों के लेवल थोड़े से इन्होंने टफ करने की कोशिश करा, ठीक है ना, तो अब देखते हैं कि क्या होगा। और यही वो क्वेश्चन है जो आपके पेपरों में आएंगे, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आपके पेपरों में आएंगे, ठीक है ना। जो हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं वो तो बस बेस बनाने के लिए है, ठीक है ना, वो आए ना आए हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन ये वाले तो जरूर आएंगे, ठीक है।
तो चलो देखते हैं कि ये कैसे पूछेगा हमसे क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कलर चेंज करता हूं, ठीक है, ब्लैक। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, उन्होंने कहा एक लड़का है, मान लिया ये लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है ना। एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, बिल्डिंग खड़ी है, ठीक है ना। बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, चलो ये भी सही है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ, देखो एंगल था 30 डिग्री, कितना था 30 डिग्री। अब कह रहा है एंगल 30 से 60 हो गया। अब ना बस इस क्वेश्चनों में दिक्कत क्या होती है बच्चों को, अब आपको यह समझना है कि बच्चा आगे की तरफ गया पीछे की तरफ गया। इसका बहुत आसान सा लॉजिक है। आप सोचो, आप बिल्डिंग के पास जाओगे तब आपकी गर्दन ऊंची होगी या पीछे की तरफ जाओगे तब ऊंची होगी? जब आप बिल्डिंग के पास जाओगे तब आपकी गर्दन ऊंची होती चली जाएगी, ठीक है ना। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि बच्चा चला कितना, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहला टारगेट याद रखा करो, इस क्वेश्चन में से बच्चे की हाइट को हटाओ। तो ये 1.5 हटा दो, तो 30 में से 1.5 गया 28.5। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, रिफाइंड डायग्राम 28.5 और ये 30 डिग्री, और आगे से देखोगे कहीं से तो बनेगा 60 डिग्री। इस वाले पोर्शन को आपने मान लिया ए और इस वाले पोर्शन को आपने मान लिया बी। यहां तक मेरे को लगता है आप सबको समझ आया। इसके बाद अब आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक तो ये छोटा वाला जिसका एंगल है 60 डिग्री और एक ये 30 डिग्री वाला। अब आपको क्या करना होता है, दोनों ट्राइंगल को इंडिविजुअली, वैसे मैं बना रहा हूं, बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। 30 डिग्री 28.5 और ये ए प्लस बी, वहीं 60 डिग्री और ये बी और ये 28.5। आपको निकालना सिर्फ ए है, यू हैव टू फाइंड ओनली ए। तो ए निकालने के लिए पहले बी निकालना चाहिए, तो बी निकालो। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो कौन सा लगेगा, tan थीटा। तो tan 60 √3 डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्वल टू, कंपटीशन वाले बच्चों को ऐसे ही करना है, पी बाय बी। बी को ऊपर फेंका तो बी इक्वल टू 28.5 √3, इसे रोक के रखो। अब यहां पे क्या लगेगी इक्वेशन, tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू पी बाय बी। पी है 28.5 और बेस है ए प्लस बी। पहले तो इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू 28.5 मल्टीप्लाई √3। अब बी की तो वैल्यू हम निकाल चुके थे तो वहां रख दोगे। तो अब मैं यहां लिख देता हूं, देखो ए की जगह ए, बी की जगह 28.5 √3 और किसके इक्वल है 28.5 √3। अब ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। अब मैं यहां लिख देता हूं, तो ए बराबर किसके आएगा 28.5 √3 माइनस 28.5/√3। अब बच्चों इस कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से देखना, ये कैलकुलेशन बहुत बच्चे क्या करेंगे, गलत करेंगे, ठीक है ना। तो इस कैलकुलेशन को मैं यहां कर देता हूं, ये बहुत अच्छा स्पेस है। देखो एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम आ जाएगा √3 इंटू √3। वो करने से पहले आप 28.5 कॉमन ले लो दोनों में, √3 इंटू √3 3 हो गया, माइनस 28.5 कॉमन ले चुके 1, तो आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई 2 बाय √3। अब आप √3 से रेशनलाइजेशन करना चाहो कर दो। रेशनलाइजेशन क्यों करते हैं, नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए, 3 बन जाएगा, 3 से जाएगा, 3 × 27, 3 × 5 = 15, 19 9 दूनी 18 19, तो आंसर आ गया 19√3। समझ आया बच्चों। तो अगर ये सेशन पसंद आया हो और आप 10th क्लास के बच्चे हो और आपको लगता हो कि आपको एक ऐसा टीचर चाहिए, वैसे तो मार्केट में बहुत है, किलो के हिसाब से है, ठीक है ना, लेकिन उनमें से बहुत कम होंगे जो एक्चुअल में पढ़ा रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप चाहते हो तो मैं पढ़ाऊं,
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो केवीएस पीआरटी के हैं या फिर जो एसएससी सीजीएल के हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनका ये टॉपिक कंपलसरी है। 2 क्लास में टॉपिक करा दूंगा और उसके बाद करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब के क्वेश्चन, ठीक है ना।